हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारा एक रन कमांड ओपन होगा। तो उसमें हमें टाइप करना है विनवर्ड, WINWORD। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करते हैं या ओके करते हैं तो जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो हमारा इस तरह का कुछ व्यू आएगा। इसको हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। इन सभी के बारे में हम जानेंगे बाद में। पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में एंटर करते हैं। तो ये है हमारा एमएस वर्ड का फर्स्ट लुक। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्रॉस का निशान है, ये कुछ बॉक्स ऐसा बना हुआ है, कुछ ये माइनस का बना हुआ है। इन सभी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्लोज, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। यदि अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो जो हमारा एमएस वर्ड है वो क्लोज हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं और यदि अगर आप इसमें रिस्टोर में क्लिक करते हैं तो जो हमारा एमएस वर्ड जो आपका फुल स्क्रीन में था वो हाफ स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ साइड में कॉर्नर में जैसे ही लाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा एमएस वर्ड है उसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर इसको आप कहीं ड्रैग करना चाहते हैं तो क्लिक करके सिंपली आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए, फुल विंडो में करने के लिए दोबारा फिर से आपको यहीं पर क्लिक करना है और जो आपका एमएस वर्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज करने के लिए यदि अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, इसके अलावा मान लीजिए आपको गूगल क्रोम खोलना है या अदरवाइज कुछ भी खोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और जो भी आप अदर काम करना चाहते हैं वो आप अपने डेस्कटॉप में कर सकते हैं। दोबारा से ओपन करने के लिए दोबारा से इसी में फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा। चलिए अब आगे जानते हैं। ये जो आपको दिखता है document1/word, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या है, हमारा टाइटल बार है। इसके नीचे आपको सारी टैब्स मिल जाएंगी। इसमें आपको कई प्रकार के टैब्स मिलेंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स। इन सभी के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। ये हमारे सारे रिबन्स हैं। ये होम पूरा टैब है, इसके अंदर जो भी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इंसर्ट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ड्रा के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा रूलर, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। और इसके नीचे आपको ये देखने को मिलता है स्टेटस बार, और ये जो हमारा टास्क बार जो कि आप सभी जानते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। यहाँ से आपको कुछ क्विक एक्सेस टूल्स मिलते हैं, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा ये जो एरो की दिख रही है इसमें आपको क्लिक करना है और आप जो भी हटाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पूरा होम टैब। होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इस सभी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी। तो सभी चीज़ें जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और अच्छे से ध्यान से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना क्या है, आपका जो वर्ड पैड था विन और नोट पैड था उसमें बाय डिफॉल्ट आपको पैराग्राफ नहीं मिलते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना होता है, टाइप करना होता है। यहाँ पर जो वर्ड होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट जो है कुछ पैराग्राफ्स देता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वल लगाना है और RAND लिखना है और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो इसमें आए हुए हैं वो सिर्फ केवल कितने, 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ आए हैं। यदि अगर आपको जो है अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इक्वल RAND ब्रैकेट, अगर मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 2 लिखा और ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। तो आप जितने पैराग्राफ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। तो हालांकि हमें पैराग्राफ ज़्यादा चाहिए तो हम इसको कर लेते हैं। ये कुछ पैराग्राफ्स हमारे सामने आ गए हैं। अब इसी के में हम लोग क्या करेंगे, इसी में सारी जो है प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पर किसका क्या यूज़ होता है।
चलिए, पहले क्या है हमारा ऑप्शन, क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में आपको फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। कट, कॉपी, पेस्ट तो नॉर्मली सभी लोग कर लेते होंगे। कट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल सी से कट कर लेते हैं या फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। तो उस कट या कॉपी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कॉपी या कट करना है उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कंट्रोल सी के साथ आप जो है उसको कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल एक्स के साथ आप उसको कट कर सकते हैं। और जहाँ भी उसको पेस्ट करना चाहते हैं उसको नॉर्मली आप या तो यहाँ से पेस्ट कर लीजिए या फिर आप कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर लीजिए। अब सीखते हैं हम लोग फॉन्ट के बारे में। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपसे पूछ लेता है कि जो आपका फॉर्मेट पेंटर है या कट कॉपी पेस्ट, तो नॉर्मली सभी को पता होता है तो नहीं पूछेगा। आपसे जो पूछेगा फॉर्मेट पेंटर पूछेगा, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम पूछ लेता है क्या होता है, और पूछ लेता है कि फॉर्मेट पेंटर होता कहाँ पर है। तो नॉर्मली आपको कहाँ पर देना है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर। चलिए अब जानते हैं कुछ बहुत फ़ॉन्ट के बारे में, इसके बाद बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में। तो टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम पहले एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं टेक्स्ट एरिया में। तो आप यहाँ पर देख पाएँगे कि यह जो आपका टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल आप चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देख रहे होंगे आप कि मैंने कुछ जो स्टाइल है उसका थोड़ा-सा मैंने दूसरा ले लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये स्टाइल था, तो ये कौन-सा था, दूसरा है, और ये जो हमने लिया है ये स्टाइल दूसरा है। कभी-कभी पूछ लेता है आपसे कि जो एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन-सा होता है? तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, कैलाबरी बॉडी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CALIBRI। तो यहाँ फिर ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी-कभी पूछ लेता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट का साइज़ होता है, वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है 11, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 11 यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया है, इसके अलावा भी कई चीज़ें हम करके देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे प्रोवाइड्स जो लिखा है या फिर ये वीडियो प्रोवाइड्स जो भी लिखा है, इसको हमें क्या करना है, खाली इसको हमें साइज़ को बड़ा करना है। तो इसको साइज़ को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पर 11 दिख रहा है, इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना बड़ा आप साइज़ लेंगे उतना ही बड़ा हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम 20 ले लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये साइज़ जो है इसका बड़ा है, और जो अ पावरफुल वे टू हेल्प अदर जो भी लिखा हुआ है, इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 11 है। तो इसको अगर आप यहाँ से ना बढ़ा करके अगर आप कहीं और से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन और है कि यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर डिक्रीज़। इंक्रीज़ में यदि अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यदि अगर आप डिक्रीज़ में करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो घटता चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम इंक्रीज़ में कर रहे हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ रहा है, और यदि अगर हम डिक्रीज़ में क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो घट रहा है। अब आगे बात करते हैं BIU ये सब क्या है। तो ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए जो वीडियो प्रोवाइड्स जो मैंने लिखा है, आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हेडिंग कैसी होती है, थोड़ी सी अलग दिखाई देती है, थोड़ी सी डार्क दिखाई देती है। तो ये देखिए, अगर आपको कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ से उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए सिंपल सा आपको बी में क्लिक करना है, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो हमारा बोल्ड हो चुका है। और इसको शॉर्टकट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ बी भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी जैसे ही करेंगे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ। उसी के बगल में आपको देखने को मिलता है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, आपके सामने
जो भी हमारे वर्ड होते हैं, हल्का सा कर्सिव राइटिंग आपने देखी होगी, तो उसमें हल्के से अक्षर झुके हुए होते हैं। जब ऐसे रिक्वायरमेंट हो आपको, तो आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है अंडरलाइन। यदि अगर आप अपने कोई भी हेडिंग्स है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हैं या कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, कोई भी आप, तो उसमें यदि अगर आपको कहीं आपको अंडरलाइन लगानी है, तो यहाँ से आप सिंपली अंडरलाइन लगा सकते हैं। यदि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग डबल अंडरलाइन या डॉटेड अंडरलाइन लगानी है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो आपको एरो देखने को मिलता है, एरो में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कई सारी अंडरलाइंस देखने को मिल जाएंगी। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, आप अपने हिसाब से उस अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगला आपको देखने को मिलता है स्ट्राइक थ्रो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया पावरफुल, अब ये हमसे हो गया है गलत। जैसे कि यहाँ से हम पावर की स्पेलिंग थोड़ी सी कर देते हैं गलत, तब आप देख पाएंगे कि जो पावरफुल लिखा है इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। तो यदि अगर आपको क्या करना है, इसको खाली क्रॉस करना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो पावरफुल है, जैसे ही मैंने स्ट्राइक थ्रो में क्लिक किया, तो इस पावरफुल में एक बीच में लाइन जो हमारी कट हो चुकी है। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। जानते हैं पहले सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये कहाँ पर होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, x2 बेस में एक्स स्क्वायर, तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री में फार्मूले वगैरह बनाते हैं या मैथ्स में फार्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा जो वाटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। जैसे कि मैंने H लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, फिर यहाँ पर मैंने O लिखा, और जो मैथ का जो फार्मूला होता है वो होता है A+B का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या हमारा फार्मूला ऐसे ही लिखा होता है। तो आपने देखा होगा जो हमारा जो फार्मूला होता है वो ऐसे नहीं होता है। जो हमारा ये 2 होता है वो हल्का सा यहाँ पर ऊपर स्क्वायर पावर में होता है, और जो हमारा यहाँ पर H2O होता है वो हमारा बेसिकली बेस में होता है। तो इसको कैसे करते हैं, जो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपको बेस में लगाना है उसको पहले यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जाना है सबस्क्रिप्ट में, जहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि एक्स के जो नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, तो जो आपका जो 2 है वो ऑटोमेटिक आपका बेस में आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप, जैसे मैंने मान लीजिए एच लिखा, आप मुझे 2 लिखना है, तो आप लिखने से पहले इसको यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, मैंने यहाँ से अब इसको सबस्क्रिप्ट किया और यहाँ से 2 लिखा, वापस से सबस्क्रिप्ट हमने हटाया और वापस से हमने ओ लिखा। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और पावर में लगाने के लिए आपको उसी के बगल में देखने को मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं कंट्रोल से प्लस का, और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस का। जैसे ही आपको बेस में पावर में लगाना है, तो सब हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा 2 था वो हमारा पावर में जा चुका है। अब इसको देखेंगे आप कि आप जो भी लिखेंगे वो ऊपर ही लिखेगा पावर में ही, तो उसको हमें दोबारा से यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा। दोबारा से क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सुपर स्क्रिप्ट था वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल की। यहाँ पर आपको कई सारे जो है स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट बोलते हैं इसे हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ का मैंने प्रोड्यूस लिख रखा है, इसको हमें थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है। तो उसके लिए आप नॉर्मली यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपको जो है जो भी आपको स्टाइल चाहिए हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जो भी आप स्टाइल अप्लाई करते हैं, आप देख पाएंगे कि जो भी हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि जो हमारा जो स्टाइल था वो काफ़ी चेंज हो चुका है। यदि अगर आप इसमें अंडरलाइन या और भी जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यदि अगर आप की जो आउटलाइंस है उनका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लाल कर दिया है। अगर इसके अलावा मुझे कोई और कलर चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ तो देख पा रहे होंगे आप ब्लैक हो गया है। ग्लो चाहिए आप यहाँ से ग्लो भी ले सकते हैं। देख पा रहे होंगे हल्का हल्का से यहाँ से बॉर्डर दिखाई देने लगा। तो ये सभी आपको यूज़ करके देखने हैं किसका क्या यूज़ है। अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको। अब अगला है आपका हाइलाइटर। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए होता क्या है कि हम कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कोई वर्ड एक आ गया जैसे कि कोऑर्डिनेटेड, इसको हमें हाईलाइट करना है कि जैसे ही हम डॉक्यूमेंट्स खोलें तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेटेड है ये हमारा दूर से ही हमको साफ दिखाई दे जाए। तो उसके लिए हम लोग आप लोग नॉर्मली जो हम लोग नोट्स भी तैयार करते हैं हाथ से लिखे हुए तो उसमें भी हम लोग कभी कभी हाईलाइटर का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार आपको जो MS वर्ड होता है यहाँ पर भी आपको हाइलाइटर मिलता है ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें यदि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे हाईलाइटेड कलर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं। तो आप यहाँ से गिन सकते हैं कितने हैं, हमारे 15 हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हाइलाइटेड कलर कौन सा होता है और जो पहला कलर होता है वो कौन सा होता है। आपको देख पा रहे होंगे कि जो पहला कलर है हमारा वो येलो कलर का है। यदि अगर आप कोई कलर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से नो कर दीजिए और यहाँ से क्लिक करेंगे आपका तो जो है नो हो जाएगा। नो करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा सिलेक्ट और यहाँ से नो कलर। तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमारा कलर था वो हट चुका है। अब अगला है हमारा टेक्स्ट कलर। यदि अगर मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाया है उसको आप कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, ब्लैक नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट कलर में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप कुछ भी जो है जो भी आप अपने हिसाब से कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि ये जो आपका पैराग्राफ है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप इसको नॉर्मली अगर देखेंगे तो इसमें R कैपिटल है, बाकी फिर यहाँ पर कैपिटल है, फिर यहाँ कैपिटल है, फिर बाकी स्मॉल है। यदि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए हमें सेंटेंस केस चाहिए कि सिर्फ केवल जहाँ पर फुल स्टॉप हो उसके बाद भी हमारा जो पहला अक्षर हो वही कैपिटल हो, तो अब यदि अगर आप सेंटेंस केस में क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे ये जो है ये हमारा सेंटेंस केस लगा हुआ है। यदि अगर आप सारे लोअर में चाहते हैं तो सब में जैसे ही हम लोअर में क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे कैरेक्टर थे वो सभी क्या हो जाएंगे स्मॉल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हम सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें R हमारा कैपिटल है, फिर बीच में कहीं भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, जहाँ फुल स्टॉप होगा उसके बाद आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। और यदि अगर आप सारे कैपिटल करना चाहते हैं तो अपर केस का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम अपर में क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि जो सभी कैरेक्टर थे वो हमारे कैपिटल हो चुके हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब हमें रिक्वायरमेंट हो कि हमें हर शब्द हर वर्ड जो भी हम लिखेंगे उसका हर एक का पहला जो कैरेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा कैपिटल होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड का। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे जो सभी जो भी लिखा हुआ था हमारा रीडिंग का पहला अक्षर कैपिटल हो गया है, इच का पहला अक्षर कैपिटल, इजियर का पहला अक्षर कैपिटल। तो पूरे जो भी यहाँ का जो पैराग्राफ से जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उस सभी का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। यदि अगर मान लीजिए हमें क्या करना है जो भी कैपिटल है उसको स्मॉल करना है या फिर जब जो भी स्मॉल है उसको कैपिटल करना है, जब ऐसे रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग यूज़ करते हैं टॉगल केस का।
तो आप देख पाएंगे जैसे मैं टॉगल केस में क्लिक किया तो जो भी हमारे कैपिटल थे वो स्मॉल हो चुके हैं और जो भी स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए हैं। तो उसको नॉर्मली हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटेंस केस में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी फॉर्मेटिंग की होगी सभी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया हमने और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया। जैसे ही आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी खुराफात या जो भी आपने लिखा पढ़ा होगा, जो भी आपने टेक्स्ट एडिटिंग करी होगी, जैसे कि कलर लगाना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड टैलिक करना या अंडरलाइन करना, या फिर यहाँ से भी आपने जो फॉन्ट से रिफ्लेक्शन वगैरह जो भी दिया था या फिर आपने जो भी कलर वगैरह दिया था, सभी हमारा हट जाएगा। लेकिन आपका जो है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कोई हाईलाइट कलर दिया हुआ है, तो ये अगर आपने कोई हाइलाइटर कलर दिया है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट उससे आपका क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो, जो हमने हाइलाइटर यूज़ किया है वो आपका रिमूव नहीं होता है। हाइलाइटर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जितना आपने हाइलाइटर लगाया हुआ है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वापस से आपको यहाँ से नो कलर में क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका रिमूव होगा। अदरवाइज क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में आपका जो है हाइलाइटर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो रिमूव नहीं होती है। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कई सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है इस पैराग्राफ में, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से कुछ बहुत चेंज कर लिया और यहाँ से मैंने कलर दे दिया ग्रीन का, यहाँ से मैंने इटैलिक भी कर दिया। अब जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए आप किसी ने आपको जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिया बना करके कि ये लीजिए, आप कहीं इंटरव्यू गए देने, इंटरव्यूअर ने क्या किया, यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग कर दी और आपसे कहा कि जो ये जो पैराग्राफ है आप जो देख रहे हैं, यही सेम फॉर्मेटिंग आपको जो है इस पैराग्राफ में भी चाहिए और इस पैराग्राफ में भी चाहिए, और आपको नहीं पता है कि इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग की गई है। या फिर मान लीजिए कोई उसने एक जो है कोई वर्ड दे दिया, इसमें फॉर्मेटिंग आपकी चेंज कर दी और यहाँ से इसका साइज चेंज कर दिया आपका, और यहाँ से इसका कलर भी आपका चेंज कर दिया उसने, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसने यहाँ पर क्या किया है। और वो कह रहा है कि आपका जो ये सेकंड पैराग्राफ है, इस सेकंड पैराग्राफ में आपको वही पूरा सब कुछ करना है सेम फॉर्मेटिंग। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आपको सिलेक्ट करना है पावरफुल और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी पावरफुल की जो फॉर्मेटिंग होगी वो आपकी कॉपी हो जाएगी और आपको जहाँ अप्लाई करना है उतना सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करते ही जैसे आप छोड़ेंगे तो जो आपका जो पैराग्राफ था वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेम फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारी पावरफुल में था, यदि अगर आप वे को कॉपी करना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए तो इसमें क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में कॉपी करें, और कोई एक पार्टिकुलर आप वर्ड में करना चाहते हैं तो इतना सेट करें, और जो हमारा जो वर्ड है आप देख पा रहे होंगे जो कि हमारा सेम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ये पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर बिल्कुल पूछ सकता है। यदि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फॉर्मेट पेंटर आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं पैराग्राफ्स की ओर। क्लिपबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, फॉन्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ में सिंपल सा सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं, अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट जानने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हम मान लीजिए आपका जो टेक्स्ट एरिया जो ये जो आप देख पा रहे होंगे जो ब्लिंक कर रहा है, वो किधर ब्लिंक कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में ब्लिंक कर रहा है, यहाँ बीच में क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आपके इधर राइट साइड में क्यों ब्लिंक नहीं कर रहा है। क्योंकि जो हमारा जो अलाइनमेंट लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। देख पा रहे होंगे आप, ये सभी अनहाइलाइटेड है, ये आपका हाईलाइटेड है। इसमें आप ले जाएंगे इस कर्सर को
तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है अलाइन लेफ्ट, यानी कंट्रोल के साथ आप यदि अगर एल प्रेस करते हैं तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो आपको कौन सा टिक करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अब जैसा कि आप यहाँ से आप कोई भी नाम लिखते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हिमांशु। तो जैसे अब लिखा आपने, तो आप देख पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं वो हमारा लेफ्ट साइड से लिख रहा है। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें आपको लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से लिखना है, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं राइट अलाइनमेंट में, या फिर आप कंट्रोल के साथ आर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका कहाँ से इंटर होगा, जो भी आप वर्ड लिखेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका राइट साइड से लिखेगा। यदि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि हमें बिल्कुल बीच से ही लिखना है, ना पेज के इधर ना पेज के इधर, तो आप सिंपली सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करिए, या फिर आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो आपका जो सेंटर अलाइनमेंट है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो जो भी हम लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक कहाँ पर लिख रहा है, बिल्कुल बीच में लिख रहा है। अब बात करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट की। ये जो आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड से है, ये राइट सेंटर से है, ये राइट साइड से है, ठीक है। और ये जो आपका किनारे दिया हुआ है एक और, इसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल के साथ जे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ए जो है हमारा थोड़ा सा आगे है, वैन हमारा पीछे है। तो इन सभी को अगर आपको बिल्कुल सीरियल से लगाना है अच्छे से, कोई आप बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, हमेशा जो है जस्टिफाई का यूज़ करें। जैसे आप जस्टिफाई में यूज़ करेंगे, अब देख पा रहे होंगे आप इस साइड से इक्वल हो चुकी है हमारे, इधर भी इक्वल है हमारा और इधर भी इक्वल होता है। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है आपसे कि अगर मान लीजिए आपको जो है इस तरह से कोई पैराग्राफ देगा, आपसे बोलेगा कि जैसे आपका इधर है वैसे ही आप इधर करके दिखाइए, तो आपको सिंपल सा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर देना है। और यदि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो शॉर्टकट का यूज़ ज़्यादा करें, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। इसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और पहले कैसा लग रहा था देखने में। अब अगला ऑप्शन है हमारा बुलेट्स का, इसको हम कंट्रोल एल से कर लेते हैं लेफ्ट। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई नाम लिखा KRISHNA कृष्णा, यहाँ पर हमने लिखा मोहन, यहाँ पर हमने लिखा गिरधारी। अब ये देखकर हमें बुलेट्स चाहिए, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पर कई जगह आपने, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई यहाँ पर यूज ऑफ बुलेट्स। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर चीज़ आप देख पा रहे होंगे, कई जगह होता क्या है कि अब जैसे हमने लिख रखा है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बुलेट्स लगी हुई होती है इस प्रकार की। तो इनका यूज़, इनको लगाते कैसे हैं, तो उसके लिए चलिए जानते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर इसको भी हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, इसलिए हमें 3 नाम और मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ पर बुलेट्स आपको देखने को मिल जाती है, तो अभी यहाँ पर नन लगा हुआ है। आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कई सारी जो है आपको देखने को मिलती हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी आपको अच्छी लगती हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यदि अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो आप यहाँ से नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से चेंजमेंट आपका काफ़ी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब अगला है हमारा ये मल्टीपल्स लेवल लिस्ट। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने है एक हेडिंग बनाई। अब यदि अगर हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारी हेडिंग हो गई, इस हेडिंग के अंदर हमें हेडिंग बनानी है, तो उसके लिए सिंपली से क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने मान लीजिए अभी यहाँ से एंटर किया तो ये सेकंड आ गया, मुझे सेकंड नहीं चाहिए, मुझे हेडिंग के अंदर हेडिंग चाहिए। तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैब का यूज़ करना है। जैसे ही आप टैब यूज़ करेंगे तो आपकी जो ऑटोमेटिक है वो मल्टी लेवल अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ। इसके अंदर भी आपको चाहिए तो आप सिंपली से टैप प्रेस करिए, तो आपका यहाँ से फिर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको इसको बोलते हैं, यहाँ पर हेडिंग के अंदर हेडिंग जब बनानी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। आशा करते हैं इतना बहुत समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं इंडेंट के बारे में। ये देखिए, आपको मान लीजिए पूरा जो पैराग्राफ है, अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा वर्ड है वो खाली एक ही लाइन खाली आगे बढ़ेगी। यदि अगर आपको पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा हमें आगे करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंडेंट का यूज़ करेंगे, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही आप डिक्रीज इंक्रीज में करेंगे तो आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो आपका आगे जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप इसको जितना करना चाहते हैं उतना कर लीजिए। वापस से लाना है तो डिक्रीज इंडेंट में क्लिक करेंगे तो वापस से आपका आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से गायब, और यहाँ पर हम कई सारे नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया सुरेंद्र, और यहाँ पे सीता, यहाँ से गीता, यहाँ से अजय, यहाँ से बलराम। तो आप देख पाएंगे मैंने कई सारे नाम लिख लिए हैं। यहाँ से शुरू कर देते हैं डिलीट, ताकि एक पेज में आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कई सारे नाम लिख दिए हैं। तो ये देखकर अभी आप देख पाएंगे कि कोई भी इनका कोई सीरियल नहीं है। आपने वो सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा और या फिर बड़े से छोटा। ठीक इसी प्रकार आपको क्या बोलता है, यहाँ पर आपको जो है, जो भी आपको जो नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब पहले ए वाले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप शॉर्ट में क्लिक करेंगे तो आपका जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है पैरा शॉर्ट बाय कैसे करना है, पैराग्राफ, पैराग्राफ, फिर असेंडिंग पूछ रहा है, डिसेंडिंग पूछ रहा है। तो जैसे ही आप इसमें ओके करेंगे तो आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होंगे वो ए टू जेड कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले देखिए अजय आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर जी एच, फिर के एम एस। यदि अगर आप उसको उल्टा करना चाहते हैं, मतलब जो है डिसेंडिंग, पहले जेड वाले आए फिर एक्स, इस प्रकार से, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे। अभी तक तो हमने सीखा था सिर्फ केवल टेक्स्ट का कलर चेंज करना। यदि अगर आप पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हम पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल जे। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने कोई कलर दिया, इसको हमने यहाँ से हमने इसको दे दिया येलो कलर, ठीक है। अब इसको जो आप जो इसमें जो पैराग्राफ है, अभी जो हमने कलर दिया है सिर्फ कहाँ पर दिया है, जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हुआ है। यदि अगर आप पूरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप जो भी कलर लेना चाहते हैं जैसे ही आप चूज़ करेंगे वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो पूरा पैराग्राफ है हमारा उसमें कलर अप्लाई हो गया है। एंटर करेंगे आपका कलर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा पूरा क्या है, पैराग्राफ है।
अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसको हम पूरा एक बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो एक तरह से पूरे बॉर्डर में आए। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसमें जाना है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे तो आपका ऑल बॉर्डर लग जाएगा। तो अगर आपको एक एक करके लगाना है तो आप यहाँ से एक एक करके भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऑर्डर करके दिखाते हैं आपको। तो यदि अगर आपको बॉटम चाहिए तो यहाँ पर आपको बॉटम मिलेगा, अगर आपको लेफ़्ट चाहिए तो यहाँ पर लेफ़्ट भी मिलेगा, राइट चाहिए तो राइट मिलेगा, टॉप चाहिए तो टॉप मिलेगा। अगर आपको सब जगह लगाना हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑल बॉर्डर में एक बार में क्लिक करके भी लगा सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे मिलते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगाना है आप आउटसाइड में क्लिक करके लगा दीजिए। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके जो बीच स्पेसिंग होती क्या है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि जो ये जो पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है इसके बीच में जो डिस्टेंस है या फिर आप जो एक लाइन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, यदि अगर आप इन सभी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप क्या करें, सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 किया तो 3 हो रहा है, 2.5 करेंगे और कम, 2 करेंगे और कम, 1.5 करेंगे और कम, 1.15 करेंगे और कम, 1 करेंगे तो और कम। अगर इससे भी ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं स्पेस ताकि हमें समझ में आए कि पैराग्राफ कहाँ पर है। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि पैराग्राफ कहाँ से ख़त्म है और नया पैराग्राफ कहाँ से शुरू है। तो इस समस्या के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्लिक कर देना है। ये जो आपका दिखा रहा है शो और हाइड, तो इससे ये पता चल जाता है जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक आइकन बन जाएगा पैराग्राफ का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो ये जो आपका पैराग्राफ है सभी यहाँ पे जहाँ जहाँ से आपका पैराग्राफ खत्म होगा वहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पैराग्राफ शुरू है कहाँ से खत्म है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल्स की। तो यहाँ से आपको कई सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, आप जो भी स्टाइल का यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल पसंद आ गई है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जितना मैंने पैराग्राफ सेट किया था उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। इसका हम कर लेते हैं कंट्रोल जेड। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो कई प्रकार के स्टाइल्स आपको यहाँ देखने को मिलती है। अभी हम नॉर्मल लगा लेते हैं जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगला है ऑप्शन सिलेक्ट का। सिलेक्ट में आपको देखेंगे आप जैसे कि सिलेक्शन पेन वगैरह सभी के बारे में हम बाद में जानेंगे सेट वगैरह पढ़ने के बाद। अभी हम खाली सिलेक्ट ऑल के बारे में जानते हैं। सिलेक्ट ऑल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की के साथ आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं एरो की के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के लिए आप कंट्रोल एफ से भी कर सकते हैं, रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हैं। यदि अगर आपका मान लीजिए बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसमें आप कुछ या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो 100 पन्नों का है या 1000 पन्नों का है, आप उसमें से कोई वर्ड है जो आप खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड वहाँ पर है कि नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपली सा आप फाइंड में क्लिक करेंगे तो आपका जो नेविगेशन बार है वो आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आपका जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ वहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि 5 जगह हमें डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है।
यदि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करते जाइए, आप जो है वहाँ पर आप जाते जाएंगे। दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है ऑनलाइन दिस वीडियो फिट योर डॉक्यूमेंट्स। इसी प्रकार हमारा रिप्लेस होता है, फाइंड होता है हमारा खोजने के लिए, रिप्लेस होता है मान लीजिए हमें कुछ कोई हमें गलती हो गई है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए डॉक्यूमेंट, DOCCUUMMEENNTT। जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखा है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। हमने यहाँ पर यस किया तो आप देख पाएंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स पहला है हमने यहाँ पर कहा रिप्लेस, फिर हमने दूसरी जगह पहुँचा, हाँ रिप्लेस करना है, रिप्लेस। इधर आपको जितना होल डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करना है, सिंपली से आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करिए, एक बार में ये पूरा हर जगह जहाँ जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका होम टैब था ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके आप हमें पूछ भी सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है वो सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे हम, इंसर्ट को लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम कई सारी चीज़ें बताएंगे कि इंसर्ट कैसे कराते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका जो क्लास है ये छूटे ना, मिस ना हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू सो मच।